हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चंस कर रहे थे आर एस अग्रवाल के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 38 मीटर बाई 25 मीटर। ठीक है, एक ग्रासी लॉन है, इसका मेजर्स दे रखा है, 38 मीटर लेंथ है और 25 मीटर विड्थ है। ठीक है, हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाई अ 2.5 मीटर वाइड पाथ। ओहो, ठीक है। अब इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बन गया है। क्या कह रहा है? ऐसा, ये देखिए, ये देखिए 2.5 मीटर चौड़ा, ये देखिए, ये बन गया है ना। ये 2.5 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये पहले से इसका लेंथ दे दिया था 38 मीटर, जो कि अभी मिटाए हैं, और ये अंदर का इसका ब्रेड्थ दे दिया था 25 मीटर। ठीक है, अब हमें दिख पा रहा है कि कुल मिला के दो रेक्टेंगल्स हैं। एक बाहर वाला है, लेट्स नेम इट ए बी सी डी, और एक अंदर वाला रेक्टेंगल है पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, तो दो रेक्टेंगल है। हमको अंदर वाले रेक्टेंगल का क्वेश्चन में सारा वैल्यू दे दिया है, एल और बी दे दिया है। बाहर वाले का चलो अपने आप से पता करते हैं। अरे भाई साहब, यहां तक तो 38 था और इधर 2.5 और इधर भी 2.5, यानी ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 43 मीटर। कैसे निकला चलो बताते हैं। आउटर लेंथ, बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ तो 38 पहले था, इसमें दो बार 2.5 जुड़ा है, यानी 5 जुड़ गया है, तो ये आ गया 43 मीटर। ऐसे ही आप लोग आउटर ब्रेड्थ भी निकाल लेंगे, है ना। चलो बताते हैं आपको। यहां से लेकर यहां तक तो 25 है, इसके ऊपर 2.5 और इसके नीचे 2.5, तो आउटर ब्रेड्थ हो जाएगा आपका 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 30 मीटर। अब हमारे पास सारे कार्यक्रम आ गए हैं। अब हम इनसे चलिए, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट अ रेट ऑफ 120 मीटर, 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हरे में हमने बनाया है ना बच्चों, ये एक्चुअली में पाथ है। ठीक है, दिस इज पाथ, ये चलने का रास्ता है। और ये जो व्हाइट में हमने बनाया है वो एक्चुअली में लॉन है। दिस इज लॉन एंड दिस इज पाथ। तो ये पाथ को बनाने में कितना पैसा लगेगा ये पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं। एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ बड़ा वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। दिस विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी बड़ा वाला है तो इसका हम लोग निकाल दिए हैं। आउटर लेंथ है 43 मीटर और आउटर ब्रेड्थ है 30 मीटर, तो एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, बाहर में लेंथ है 43 और ब्रेड्थ है 30 मीटर। अच्छा, इनर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ पता है 78, ब्रेड्थ पता है 25, माफ कीजिए 38 और 25। ठीक है, ये हो गया 1290 और इसको निकालने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे। $950। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 290 और 50, 340, 340 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ आ गया हमारा, रास्ते का एरिया आ गया 340 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर को बिछाने में लगेंगे 120 रुपए, लेकिन क्या 1 मीटर स्क्वायर का है? नहीं, ये तो 340 मीटर स्क्वायर का है, तो इसको बिछाने में लगेंगे 120 गुणे 340, तो इसका उत्तर आ जाएगा 40,800 रुपये, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया हो बच्चों। दिस इज रुपीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। A room which is 9.5 meter long and 6 meter wide, ठीक है। 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, 6 मीटर चौड़ा है। इज सराउंडेड बाई 1.25 मीटर वरांडा। चलिए फिर इस क्वेश्चन में हमको परेशान करेगा। इस रूम के चारों तरफ ना एक 1.25 मीटर का वरांडा है, ठीक है। चलिए वरांडा बनाते हैं हम लोग वाइट से, ठीक है। इस रूम के चारों तरफ ये 1 पॉइंट, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक। सो दिस इज रूम एंड ये जो व्हाइट में हमने बनाया है, व्हाट इज दिस इज वरांडा। अच्छा, दिया है वरांडा का जो 1.25 मीटर है हर तरफ से थिकनेस, इधर भी 1.25 मीटर। रूम का दे दिया है क्वेश्चन में 9.5 मीटर और 6 मीटर, तो 9.5 मीटर तो इसका लेंथ दे दिया है रूम का, और 6 मीटर इसका विड्थ दे दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ दिस वरांडा एट 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इस वरांडा में हमको सीमेंटिंग करना है ना, यानी इसको फर्श करना है, और 80 रुपया पर मीटर स्क्वायर पे ये फर्श हो रहा है। तो सबसे पहले हमको एरिया ऑफ ये वरांडा पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ वरांडा निकालने के लिए एक सेकेंड, सबसे पहले चलिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एरिया ऑफ वरांडा। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ वरांडा निकालने के लिए हमको एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल, चलिए नाम दे देते हैं, ऊपर चल के रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम दे देते हैं बाहर वाले का इस बार PQRS, और अंदर वाले का नाम दे देते हैं ABCD। तो बाहर वाला रेक्टेंगल माइनस अंदर वाला रेक्टेंगल करना पड़ेगा। तो बाहर वाला रेक्टेंगल है PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। देखो आउटर रेक्टेंगल का हमको लेंथ नहीं पता है, चलो आउटर लेंथ निकालते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा 9.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 मीटर। चलो आउटर ब्रेड्थ निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो हम कैसे कर रहे हैं बच्चों। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आउटर ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, तो ये 6 मीटर तो अंदर वाले का है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.25 मीटर। एक सेकंड बच्चों, 1.5 नहीं है 1.25 है, थोड़ा सा करेक्शन है। दिस इज 1.25, ये हो जाएगा 2.5 और इसमें हो जाएगा ये 12, नहीं ये 12 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ ये करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 मीटर, ठीक है बच्चों। तो हमको बाहर और अंदर का दोनों साइड का पता चल गया है। अब आउटर का हमको पता चल गया 12 इंटू 8.5 L इंटू बी, और अंदर का हमको पता है क्या है भाई साहब
9.5 इंटू 6 कीजिए, आपका वरांडा का एरिया आ जाएगा, है ना। चलिए हम कर देते हैं 102 माइनस इंटू 9.5 इंटू 8.5 होगा ना, नहीं 6 होगा, 6, तो इट इज व्हाट 9.5 इंटू 57, तो हमारा कुल हो जा रहा है उधर 43 और 2 45, तो 45 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वरांडा है। अब हमें पैसा निकालना है, कितना कॉस्ट लगा, तो कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। सेकंड स्टेप, हम जानते हैं, ये कहाँ जा रहे हो जी? हम जानते हैं 1 मीटर हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 80 रुपीज। तो 45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा 80 इंटू 45, और ये हो जाएगा 3600 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 में दिया है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड इतना मीटर लॉन्ग, ओके, Kaushik, I'll call you in a minute. Actually, I'm shooting a video. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर बेड आ गया है, रेक्टेंगल से पीछा छोटा बच्चों, है ना। तो चलिए एक स्क्वायर बेड है और दे दिया है कि 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है हर साइड से। तो चलो इसको मीटर में लिख लेते हैं। ये हर साइड से 2.8 मीटर है। क्वेश्चन में दे रहा है इट इज एक्सटेंडेड बाय डिगिंग अ स्ट्रिप 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। अब इस 2.8 मीटर वाले स्क्वायर के चारों तरफ हम 30 सेंटीमीटर का स्ट्रिप खोद रहे हैं, है ना। ठीक है, सो ये जो हमारा लाल में दिख रहा है ना, दिस इज फ्लावर बेड, स्क्वायर फ्लावर बेड। अब इसके चारों तरफ हम 30 सेंटीमीटर का स्ट्रिप खोदने जा रहे हैं, है ना। चलो वाइट से करते हैं इसको। इधर भी 30, इधर भी खोदेंगे 30 सेंटीमीटर का, इधर भी खोदेंगे 30 सेंटीमीटर का, और इधर भी 30। तो हर तरफ 30 सेंटीमीटर। दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, दिस इज ऑल्सो 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 280 मीटर, दो है ना, 280 सेंटीमीटर मतलब 2.8 मीटर हर तरफ से है। 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि कह रहा है कि एरिया ऑफ इनलार्ज्ड फ्लावर बेड बताइए एंड ऑल्सो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड तो लाल वाला है, ये है ना। ये वाइट वाला जो बढ़ा है एरिया, ये वाला एरिया कह रहा है, ये निकाल देंगे ना तो इंक्रीज इन फ्लावर बेड आ जाएगा, है ना। ये निकाल देंगे तो इंक्रीज इन फ्लावर बेड आ जाएगा। ये निकालने से इंक्रीज इन फ्लावर बेड आ जाएगा।
उसके बाद पूछ रहा है एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, उसके बाद ये टोटल का एरिया पूछ रहा है, ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर बना है ना उसका एरिया पूछ रहा है। चलिए बड़े वाले स्क्वायर का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और अंदर जो छोटा वाला स्क्वायर है इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीज इन फ्लावर बेड निकालना है हमको। चलो तो हमें निकालना है इंक्रीज इन फ्लावर बेड। इंक्रीज इन फ्लावर बेड तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बाहर वाला ए बी सी डी माइनस, माफ कीजिए रेक्टेंगल नहीं है बच्चों स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। बाहर वाले का तो हमको डायमेंशन अभी नहीं पता, चलो हम लोग आउटर लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। तो भाई साहब इनर लेंथ है 2.8 मीटर, है ना ये, और ये दोनों साइड 30-30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर दो तो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर इधर, 0.3 मीटर इधर, तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.3, तो ये हो जाएगा 3.4 मीटर। अब जो लेंथ होगा वहीं ब्रेड्थ भी होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा 3.4 मीटर, है ना। यह तो जाहिर सी बात है एक ही चीज होगा, जो लेंथ होगा वहीं सेम ब्रेड्थ भी होगा, ठीक है। चलिए तो आउटर वाले का निकल गया 3.4, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं होता है एक स्क्वायर, होता है ना। तो आउटर वाले का साइड लेंथ है 3.4, तो 3.4 का स्क्वायर माइनस इनर वाले का साइड लेंथ है 2.8, तो इसका स्क्वायर। तो अगर आप करेंगे 3.4 का स्क्वायर, 3.4 इंटू 3.4 ये हो जाएगा 11.56, माइनस अगर आप करेंगे 2.8 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7.84। आपका उत्तर आ जाएगा 3.72 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन फ्लावर बेड, फ्लावर बेड में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना एरिया बढ़ा, तो निकाल लिए। तो एक तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा बच्चों। अगला उत्तर होगा हमारा, क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, ठीक है, एरिया ऑफ इनलार्ज्ड फ्लावर बेड, वो जो बढ़ गया है फ्लावर बेड, वो जो बड़ा वाला फ्लावर बेड है उसका एरिया निकालना है। तो बड़ा वाला फ्लावर बेड कौन है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है ए बी सी डी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, और ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया क्या पता है आपको, आपने निकाल लिया 11.56 मीटर स्क्वायर, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 11.56 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको सारे उत्तर समझ में आए हों बच्चों। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू।